अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हमारा और आपका साथ मजबूत से मजबूत हो सके। नाज़रीन, आज बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर। हमने बहुत शोर सुना कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी आ रही है, क्रिप्टो को लीगलाइज किया जा रहा है, क्रिप्टो की माइनिंग की इजाजत दी जा रही है, क्रिप्टो के टैरिफ आ रहा है स्पेशल। तो आज ये सब कब हो रहा है, हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि क्रिप्टो को लीगलाइज करने की तकरीब, क्रिप्टो की देने की तकरीब, क्रिप्टो ट्रेडिंग को लीगलाइज करने की तकरीब पाकिस्तान में अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। अभी उसकी टेंटेटिव डेट 5 अगस्त है, लेकिन ये 6-7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में अभी तक जो तारीख तय हुई है वो 5 अगस्त है, जिस दिन क्रिप्टो की लीगलाइजेशन, इसकी ट्रेडिंग, इसका सब कुछ अनाउंस होगा। एक तकरीब प्लान हो रही है जिसमें क्रिप्टो को अनवील किया जाएगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान अपने क्रिप्टो के ज़खायर भी बनाएगा। पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग की भी इजाज़त दी जाएगी, पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग की भी इजाज़त दी जाएगी। स्टेट बैंक इसका रेगुलेटर होगा। जो बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, बाइनांस और दूसरा, उन सबको स्टेट बैंक लाइसेंस जारी करेगा। और तकरीबन बाइनांस को $500 मिलियन में लाइसेंस जा रहा है। सुना है कि जो जिसके पास ट्रेडिंग, बाकी सब ट्रेडिंग कंपनीज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के स्टेट बैंक को अदा कर रही हैं ताकि उन्हें पाकिस्तान में ट्रेडिंग की इजाज़त मिल सके। क्रिप्टो की, क्रिप्टो माइनिंग के लिए स्पेशल टैरिफ आ रहा है, क्रिप्टो पार्क्स बनेंगे, लोग लाखों कंप्यूटर लगा के क्रिप्टो की माइनिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर दुनिया की बड़ी 10 कंपनियां क्रिप्टो माइनिंग के लिए पाकिस्तान आ रही हैं। आम लोगों को भी क्रिप्टो माइनिंग की इजाज़त दी जाएगी। जो हुकूमती इदाद-ओ-शुमार हैं, पाकिस्तान में इस वक़्त 4 करोड़ लोग जो हैं, वो क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। माइनिंग नहीं, क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो माइनिंग तो यहाँ इलीगल है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी न किसी शक्ल में, जिनके बाइनेंस और दूसरी ट्रेडिंग हाउसेज में अकाउंट हैं। 4 करोड़ पाकिस्तानी हैं। जब ये सारा कुछ स्टेट बैंक से रूट हो जाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि ये 4 करोड़ लोग तो पहले दिन ही टैक्स नेट में आ जाएंगे और फाइलर बन जाएंगे। जैसे स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग में आप फाइलर होते हैं, वैसे ही आप क्रिप्टो मिगी और बाकी के कॉइन्स की ट्रेडिंग में भी आपको फाइलर होना पड़ेगा, और वो उनका डाटा बिनांस वगैरह से आईपीआर के पास आ जाएगा और वो फाइलर बन जाएंगे। और 4 करोड़ लोग फाइलर हो जाएंगे जो पाकिस्तान के टैक्स नेट में आ जाएंगे। एक तो इसका ये फायदा है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान अपने क्रिप्टो में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा, और पाकिस्तान जो है महाना कोई एक स्टेज पे आके $2.5 बिलियन क्रिप्टो से कमाना चाहता है और क्रिप्टो के फ्रंट प्लेस में आना चाहता है। सिर्फ एक तकाबली जायजा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। चीन के पास इस वक्त 1,94,000 बिटकॉइन हैं जिनकी मालियत 6.6 बिलियन डॉलर है। हालांकि वहां पर क्रिप्टो अभी लीगल नहीं है, वहां क्रिप्टो ट्रेडिंग पर पाबंदी है और होल्डिंग्स के सख्त जवाबित हैं और जब्तशुदा असासों से फायदा करने की सलाहियत को, तो फिर भी चाइना के पास 6.6 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो रिजर्व हैं। बर्तानिया के पास 80,000 बिटकॉइन हैं और 3.6 बिलियन डॉलर के उनके क्रिप्टो रिजर्व हैं। तो बड़े मुल्क चीन, बर्तानिया जो हैं, वो अपने रिजर्व बिटकॉइन में रख रहे हैं और उन्होंने आम आदमी को भी ट्रेडिंग की इजाजत दी है। यूक्रेन के पास 1.5 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो रिजर्व हैं, कुछ 44,000 बीटीसी हैं, बिटकॉइन हैं। एल्सवाडोर के पास जो है वो 2381 बिटकॉइन है, को 80 मिलियन डॉलर के उनके पास क्रिप्टो जखायर हैं। इसी तरह इंडिया के पास 103 मिलियन क्रिप्टो करेंसी है। चीन के पास भी बहुत ज्यादा तादाद में है। सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी रखने वाले ममालिक में इंडिया है, चीन है, अमेरिका है, वियतनाम है, और पाकिस्तान में भी लोगों के पास क्रिप्टो है, लेकिन हमने लीगलाइज नहीं किया हुआ। अब हम लीगलाइज करेंगे तो वो आ जाएंगे। फिलिपाइन के पास 15 मिलियन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं। ब्राजील के पास भी 15 मिलियन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं। पाकिस्तान के पास 40 मिलियन है। नाइजीरिया के पास 13 मिलियन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं। इंडोनेशिया के पास भी 13 मिलियन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं। तो दुनिया के सब मुल्क अब क्रिप्टो में एंटर हो रहे हैं। सिर्फ भूटान ने पिछले एक साल में 1.5 बिलियन डॉलर क्रिप्टो से कमाया है। तो टेक्निकली क्रिप्टो जो है वो दुनिया की फ्यूचर करेंसीज के बारे में कहा जा रहा है। अब इसमें जो ट्रेडिंग है, इसमें ये है कि जी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, लेकिन दुनिया में इसके फेटअप की कंप्लाइंसेस बन गई हैं और इसकी मनी लॉन्ड्रिंग, इससे रोकने के लिए ही इसको स्टेट बैंक की रेगुलेशंस में आ रहे हैं। जो आदमी पैसा ट्रांसफर करेगा, डॉलर में कन्वर्ट करेगा, पीकेआर में लाएगा, वो सब स्टेट बैंक को रिपोर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि अब आप के पास बिटकॉइन का या क्रिप्टो का कोई
अकाउंट है और आप उससे जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं या उससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को पता नहीं होगा। अब पाकिस्तान अपना एक वॉलेट बना रहा है, जैसे पूरी दुनिया में वॉलेट्स हैं, एक पाकिस्तानी वॉलेट होगा, सब लोग अपने उसमें करेंगे। डिजिटल बैंकिंग शुरू कराई जा रही है। पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक्स ने क्रिप्टो को डील करने के लिए डिजिटल बैंकिंग शुरू किए कर रहे हैं, और एक डिजिटल बैंक भी मार्केट में आ रहा है जो करेगा। तो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 10 बड़ी कंपनियां जो हैं वो बड़े बड़े क्रिप्टो पार्क्स पाकिस्तान में बनाने लगी हैं क्रिप्टो माइनिंग के लिए, और उनको 200 मेगावाट बिजली जो है वो आसान टैरिफ पे दी जाएगी, और ये 2000 मेगावाट बिजली बनेगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो टैरिफ पे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 कंप्यूटर लगा दिए हैं और आप अपनी डिस्को को कहेंगे मैं क्रिप्टो माइनिंग कर रहा हूँ तो आपको टैरिफ मिल जाएगा। इसकी ये बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं जो क्रिप्टो के पार्क्स बनाएंगी और जो क्रिप्टो माइनिंग एक बड़े लेवल पे करेंगी जो मुल्क के लिए हो। तो अब तक की खबर तो यही है कि 5 अगस्त को जो है ये सब कुछ आ रहा है, और 5 अगस्त के बाद जो है ये पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है वो लीगल हो जाएगी। ये तारीख 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बना लिया गया है। स्टेट बैंक को ने इसके ऊपर अपने कवायद और ज़वाबित बना लिए हैं। जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनको लाइसेंस जारी करने शुरू कर दिए हैं, और अब पाकिस्तान अब क्रिप्टो का एक बड़ा प्लेयर बनने का है। आप देखिए ना, हांगकांग के पास, चाइना के पास चला गए, और हांगकांग के पास भी क्रिप्टो है। तो हर मुल्क अपने लिए अब जो है वो जो है क्रिप्टो बना रहा है। स्विट्जरलैंड के पास क्रिप्टो है, भारत के पास क्रिप्टो है, भूटान के पास क्रिप्टो है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान में क्रिप्टो के हवाले से बहुत शिशोपंज का शिकार थे। बहुत लोगों का ख्याल है कि इसमें सट्टा होता है, बहुत लोगों का ख्याल है कि इससे करेंसी इधर से उधर जाएगी। जैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर या केवाईसी या फैटफ से निकलने के लिए जो कंप्लाइंसेस की हैं वो क्रिप्टो में कैसी होंगी। लेकिन मेरी इतलात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह बाकी ममालिक ने इसकी कंप्लाइंसेस बनाई हैं और अपने ममालिक में इसकी ट्रेडिंग की इजाज़त दी है, माइनिंग की इजाज़त दी है, पाकिस्तान ने वो तमाम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार कर लिया है, और उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत अब क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त पाकिस्तान में दी जाएगी।